है कहानी एक नौजवान लड़की फातिमा के साथ पेश आया। फातिमा अपने शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात के 7 बजे के बाद कुछ अजीब व गरीब चीजें होती हैं, लेकिन फातिमा ने कभी किसी पर यकीन नहीं किया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घरों की खिड़कियां मध्यम रोशनी में छपी हुई थीं, फातिमा अपने कमरे में बैठी थी और अपने मोबाइल पर क्लास का काम कर रही थी। अचानक इसने महसूस किया कि इसके कमरे का दरवाजा खूब बखुद धीरे धीरे खिल रहा है। पहले वो समझा कि हवा की वजह से खुला, लेकिन इस वक्त कोई खिड़की खिली नहीं थी। दिल की धड़कन तेज हुई। फातिमा ने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के आगे कोई ना था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी धुंधली सी रोशनी आ रही थी जो कमरे के अंदर बढ़ रही थी। अचानक इसने अपने कमरे के आईने में कुछ देखा। आईने के अंदर इसका अक्स मौजूद था, लेकिन इसके पीछे एक धुंधली सी छवि खड़ी थी। फातिमा ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गलती महसूस हुई। इसने मोबाइल से फानूस की रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया और वो छवि अचानक गायब हो गई। दिल के खौफ के मारे वो बैठी रही, लेकिन इसी लम्हे इसके मोबाइल का अलार्म बजा। वक्त था 7 बजे PM। इसी वक्त इसने महसूस किया कि कमरे की हवा में सर्दी बढ़ गई है और एक धुंधली आवाज इसके कानों में घूमने लगी। तुम देख रही हो, मैं हमेशा यह हूँ। फातिमा ने फौरन कमरे की रोशनी जला दी और मोबाइल से अपने भाई को कॉल की। जैसे ही इसने कॉल की, आवाज गायब हो गई, लेकिन कमरे की रोशनी अब मुकम्मल तौर पर बुझ गई। फातिमा ने जल्दी से घर वालों को जगाया। वो सब आए, लेकिन कमरे में कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ आईने पर एक धुंधला सा निशान था जो धीरे धीरे पानी की बूंदों की तरह जिम रहा था। इसके बाद फातिमा ने कभी भी रात के 7 बजे अकेले कमरे में रहने की हिम्मत नहीं की। वो कहती है, मैंने जो देखा वो कोई ख्वाब तसव्वुर नहीं था, वो हकीकत थी, और वो अब भी मेरे कमरे में है। सिर्फ इस वक्त नहीं दिखाई देता जब लोग मौजूद हो।